नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज और मेरा नाम संजय कुमार है। आज राजधानी पटना में टीआरई 4 जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके अभ्यर्थियों का जुटान हुआ है और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्य भर से आए अभ्यर्थी एकत्र हुए हैं। सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा देखते ही बन रहा है। दरअसल अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्हें आश्वासन तो कई बार दिए गए, बहाली होगी, समय पर होगी, लेकिन आज तक कुछ हुआ गया नहीं। अब तक अधियाचना भी नहीं भेजी गई है। और आज क्यों एकत्र हुए हैं जो अभ्यर्थी हैं और आगे क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टीआरई 4 के अभ्यर्थी एक बार फिर से पटना में जुट गए हैं, उनमें खासी नाराजगी देखी जा रही है। क्या कुछ मसला है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बड़ी आदमकद प्रतिमा है ऐतिहासिक गांधी मैदान में, वहीं पर जुटे हैं ये जी। और निश्चित रूप से यह जो पीड़ा है वह आपकी हमारी सबकी पीड़ा है। जो हम लोग छात्रों की बात करते हैं, छात्र जो है तो देश के भविष्य हैं और ये भविष्य का निर्माण कैसे होगा जबकि 2 साल से कोई नोटिफिकेशन नहीं है टीआरई 4 वाले का और लगातार इन लोगों की उम्र सीमा बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आप देखिएगा जब उम्र बढ़ती जाएगी तो ये लोग जो पात्रता होती है जो सरकारी जॉब के लिए, तो वह नहीं मिल पाएगी। तो अभी तक वैकेंसी क्यों नहीं, अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं, तो ये एक बड़ी बात है। तो ये निश्चित रूप से जो आक्रोश है, जो छन करके दिखाई पड़ रही है, छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में जुटी हुई है और ये देखिए, यह एक तरीके से कही जाए तो पूरे बिहार में यह लपट दिखाई पड़ रही है। जितने टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं पूरे बिहार में आप देखिए कि यह एक मैसेज गया है और लोगों में एक उबाल सा दिखाई पड़ रहा है और छात्र ही जब उबाल में आएंगे। और देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के दरमियान कहा था कि हम टीआरई 4 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व नौकरी दी जाएगी तमाम लोगों को, युवा के और विशेष तौर पर युवाओं के, देश के निर्माण में युवाओं की बड़ी भूमिका अहम है, अहम होती है। जी। दरअसल टीआरई 4 की जब वैकेंसी निकलने की बात चल रही थी तो ये पहले कहा जा रहा था, खुद शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि 1,20,000 पदों पर बहाली होगी। और अब देखिए, ये 2025 विधानसभा चुनाव के पहले की बात है। अब 2026 में हम पहुंच गए, अभी तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है, अधियाचना भेजने की बात चल रही है। हाल ही में समीक्षात्मक बैठक की थी बी राजेंद्र जी ने, जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं, और कुछ जिलों की जो रोस्टर क्लियरेंस की बात थी वो कहा जाता है कि बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। अब तक अधियाचना नहीं भेजी गई है और जनवरी के अंत में कहा गया था कि अधियाचना भी चली जाएगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 1,20,000 तक घटकर अब कहाँ तक चला गया, 30,000, 35,000, 25,000 की बात चल रही है। इन सब चीजों को लेकर भी नाराजगी है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आज गांधी मैदान में क्या कुछ हुआ है पहले हम इसको देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री हाय हाय शिक्षा मंत्री हाय हाय झूठा मंत्री होश में आओ जाति मांग पूरी करो नोटिफिकेशन जारी करो छात्र एकता जिंदाबाद पूरी करो जल्दी करो 1,20,000 सीट का नोटिफिकेशन जारी करो शिक्षा मंत्री तोड़ दे दिए भाई, जिता दिए। हम लोग आपको पूर्ण बहुमत दे करके इस विधानसभा में भेजने का काम किया है। झूठ बोलते हैं शिक्षा मंत्री। और विद्यार्थी का जो दर्द होता है वो नीतीश कुमार से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो भी छात्र नेता रह चुके हैं, छात्र आंदोलन से उभर के आए हैं। इसलिए हम लोग भीख नहीं मांग रहे, एक अधिकार मांग रहे हैं। अपने सारे बहाली को पूरा किया, सब कुछ करवाया, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम लोग को टीआरई 4 जो हम लोग 2 साल से सभी तैयारी छोड़ करके इसमें लगे हुए हैं, हम लोग का कोई आशा नहीं है, हम लोग के पास कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग बस तैयारी में जुटे हुए हैं। हम लोग कर्ज लेकर के, खेत बेच करके, जेवर बेच करके बीएड किए हैं। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ। हम लोग बस उधर की तैयारी छोड़ करके इधर बीएड कर लिए सर। बीएड कर लेंगे तो हो जाएगा। अब बीएड कर लिए, सीटेट कर लिए, एस्टेट कर लिए, सब पेपर निकल गया है, बस टीआरई 4 का इंतजार है। आप डोमिसाइल जब तक नहीं था, जब तक आपने अदर स्टेट वालों को, यूपी वाले को, बंगाल वाले को भर भर के मौका दिया, वो सब क्या किए हैं, बिहार में नौकरी भी कर रहे हैं
बिहार का निवासी भी बन गए हैं, बिहार में जमीन खेत सब खरीद लिए हैं, लेकिन हम लोग बिहार के युवा रोड पे हैं। हम लोग को बस चाहिए कि सम्मानजनक सीट पे बहाली जितना जल्दी दे दिया जाए, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को कंपटीशन में बैठने का बस एक मौका दे दिया जाए, और हम लोग कुछ नहीं चाह रहे हैं। आपने जो डोमिसाइल लागू किया उसका वादा को आप पूरा करिए, और उस डोमिसाइल के तहत बिहार के युवाओं को अपना हक दीजिए, बिहार के बेटों को, बिहार के बेटियों को अपना हक दीजिए। इसके लिए मैं नीतीश कुमार से निवेदन करना चाहता हूं, बस। और हम क्या कहेंगे, कोई निदान नहीं निकला है। हम लोगों का यही मांग है कि अविलंब जो है शिक्षा मंत्री जी TRE 4 का जो है नोटिफिकेशन जारी करे। 1 लाख प्लस वैकेंसी उन्होंने बात किया था, आश्वासन दिए थे और खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए थे। तो वही चीज हम लोग चाहते हैं कि जो 1 लाख प्लस वैकेंसी जारी करे। ये नहीं कि रोस्टर क्लियर नहीं हुआ, हम ये नहीं सुनना चाहते कि अभी याचना यहाँ भेजे, अभी याचना वहाँ भेजे। हम ये नहीं चाहते हैं। सोचिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे निचले पायदान पे शिक्षा मंत्री बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड लेके घूम रहे हैं। अरे बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड तो हम लोग देंगे ना। बिहार के युवा जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, बिहार के युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, तो हम लोग अगर हतोत्साहित होकर पड़े हुए हैं तो हमको पहले खुश करिएगा कि हम लोग को नोटिफिकेशन दीजिएगा। हम लोग नोटिफिकेशन लेकर हम अच्छे शिक्षक बनेंगे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था चेंज होगी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था निचले पायदान से थोड़ा ऊपर जाएगा, तभी तो आपको बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड मिलना चाहिए ना। लेकिन शिक्षा मंत्री आराम से नींद में सोए हुए हैं, और उनको उठाने के लिए हम लोग जो है सभी छात्र एकत्रित हुए हैं आज। अगर 7 फरवरी तक अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो बिहार की सड़कों पर वो तमाम युवा जो बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, वो आपको आंदोलनरत रहेंगे। सरकार से आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आपको कुर्सी हमने दिया है, आपको राजगद्दी हमने दिया है, हमारे वोट से आप लोग तो हम लोगों के लिए सोचिए कि हम लोग बेरोजगार हैं। अगर ऐसे बेरोजगार रहेंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कभी चेंज नहीं होगी। तो जल्द से जल्द अविलंब जो है जो नोटिफिकेशन जारी आप लोग का सरकार नहीं, सरकार से निदान नहीं चलता तो आज हम बैठक क्यों रखें? सरकार से निदान निकालने के लिए बैठक रखा है। क्या सरकार क्या कुछ बोलना चाहते हैं? सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि भाई जुमलेबाजी मत करिए, TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द 15 सीटों पर जारी करिए। क्या तो बिल्कुल जो अभ्यर्थी संघ के नेता हैं और जो अभ्यर्थी हैं, उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, और ये नाराजगी जो है कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौती बन सकती है। क्या सर, जो जिस तरीके से उनका आज प्रोग्राम बना है, कार्यक्रम की शुरुआत आने वाले दिनों में वो कर सकते हैं, आंदोलन का सूत्रपात हो सकता है, क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से गांधी मैदान कई आंदोलन का गवाह बना है। आपने देखा है कि छात्र आंदोलन की शुरुआत जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जब की थी, जिसके लालू प्रसाद यादव, जिसके नीतीश कुमार, जिसके स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी उसकी उपज है। कई ऐसे नेता हैं जो उसकी उपज है। तो ये आप मान के चलिए कि वहां पर जब छात्रों का जुटान हो रहा है, अभी तक रोस्टर क्लियरेंस की बात नहीं हुई है, अभी तक कुछ छात्रों की वैकेंसी की बात नहीं पता चल रही। कितने वैकेंसी होगा, 1.25 लाख होगा, 50,000 होगा, 25,000 होगा, क्या होगा? और इतनी बड़ी संख्या में देखिए अब छात्र छात्राएं हैं, तो इसमें आपको 25-50 से नहीं होगा। जब तक कि 2-2.5 लाख वैकेंसी नहीं होगी तब तक आपका पूरे छात्र छात्राओं को आप समावेश सरकार कहती है कि TRE 4 में चलिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन आने वाले TRE 5 होगा, TRE 6 होगा, आने वाले समय में जब एग्जाम होगा तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेगी। देखिए, आने वाले एग्जाम में बढ़ेगी या घटेगी वो है एक अलग मसला है, लेकिन आप TRE 4 में क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या कारण है? आपको रोस्टर क्लियरेंस लेना है, ले लीजिए। सामान्य प्रशासन विभाग से ही रोस्टर क्लियरेंस होता है, कहीं दूसरी जगह जाना नहीं है। अपने ही राज्य में, और नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी है, तमाम डबल इंजन की सरकार है। छात्रों को वह चाहती है कि दें, तो फिर देने में दिक्कत कहाँ है? ये आपके घर के बाल बच्चे हैं, घर के परिवार के हैं, और अपने ही स्टेट में, अपने ही राज्य में जब ये दर दर घूमते दिखाई पड़ेंगे तो ये क्या होगा? और देखिए जो उबाल दिखाई पड़ रहा है, आप छात्रों का थर्मोमीटर लगा के टेम्परेचर देखिए, ये लोगों का में जो उबाल है, निश्चित रूप से सरकार को इस पर खामियाजा फिर हम बार बार कर रहे हैं भुगतना पड़ेगा। अगर यदि इन लोगों का वैकेंसी नहीं, अगर 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख नहीं किया गया तो ये भुगतना पड़ेगा। और देखिए बिहार विधानमंडल का सत्र चलने वाला है, और ऐसे में 2 फरवरी से, हाँ 2 फरवरी से, तो निश्चित रूप से हमको जो दिखाई पड़ रहा है, और अंदर खाने में यह चर्चा भी है कि 7 फरवरी से ये लोग आंदोलन कर सकते हैं, बड़ी रूप से होगी, और फिर विधानमंडल का घेराव होगा, पुलिस के सामने अब आमने सामने की अभ्यर्थी आमने सामने होंगे। निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती फिर एक बार वही तस्वीर सामने आएगी जो हम देखना नहीं चाहते हैं। जो हमारे छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन पर पुलिस लाठियां भाजेगी। जाहिर सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस के तमाम दावे अपनी जगह होते हैं, लेकिन वाकई में अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो ये विडंबनापूर्ण स्थिति होगी। क्योंकि 7 निश्चय पार्ट 3 की घोषणा कर दी है नीतीश सरकार ने, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो चुका है, 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देना है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही है, इसी को लेकर ये नाराजगी देखी जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जरूर इस मामले का समाधान होगा।
शिक्षक अभ्यर्थियों की बात सरकार सुनेगी? क्योंकि चुनाव के समय आपने अगर वायदा और भरोसा दिलाया था तो उसको पूरा करना भी आपका दायित्व बनता है क्या सर? निश्चित रूप से दायित्व देखिए सरकार की, देखिए हेड ऑफ द फैमिली कौन है? बिहार के जो है सो हेड ऑफ द फैमिली नीतीश कुमार हैं, डबल इंजन की सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो आपने जो कमिटमेंट किया था, हम उतनी ही बात कर रहे हैं, हम जो कमिटमेंट कर रहे हैं, और परिवार के अभिभावक भी आप हैं, तो निश्चित रूप से आप छात्र छात्राओं की बात को निश्चित रूप से ओन करें, समझें उनकी पीड़ा क्या है, क्योंकि उस दौर से आप भी नहीं गए हैं। हम लोग, वह नीतीश कुमार भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से वो छात्रों छात्राओं की दर्द को वो समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि उन लोगों को विधानमंडल सत्र के पहले कुछ न कुछ तोहफा देंगे, नहीं तो फिर सत्र में फिर निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई आपको दिखाई पड़ेगी, सदन के बाहर भी और सदन में भी। यह एक बड़ा मसला होगा। बिल्कुल 4.5 लाख 5 लाख अभ्यर्थियों का सवाल है जो लगातार सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि टीआरई 4 को लेकर सरकार जल्द अधियाचना भेजेगी, विज्ञापन निकलेगा, फॉर्म भरे जाएंगे, समय पर परीक्षा होगी और इस साल जो शिक्षक अभ्यर्थी स्वप्न जो संजोए हुए हैं कि उन्हें सरकारी शिक्षक बनना है, उनका सपना पूरा होगा। देखना होगा आज जो ये ऐलान कर दिया है जो अभ्यर्थियों ने कि 7 फरवरी को वो विधानसभा घेराव मार्च का आयोजन कर सकते हैं, उसके पहले क्या क्या स्टैंड जो है वो सरकार लेती है, हमारी निगाह उस पर बनी हुई है और लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। अभ्यर्थियों की जो मांग है उसको लेकर सरकार क्या गंभीरता से रुख अपनाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और आने वाले दिनों में इस बारे में सरकार का फैसला जो है निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए देखना होगा किस तरीके से उनके अनुकूल आता है और कितना जल्दी जो टीआरई 4 का एग्जाम है, रिजल्ट है और जो अपॉइंटमेंट है वो हो पाता है। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम जो भी इस मामले में अपडेट होगा उसे आपको निश्चित तौर पर अवगत कराएंगे और आपको एक एक जानकारी से आपको वाकिफ कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार सर, आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।